हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। योर क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट आर योर क्रश वांट्स फ्रॉम यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपके जो क्रश हैं आप जानना चाहते हो वो आपसे क्या चाहते हैं, डेफिनेटली आप भी उनसे कुछ ना कुछ तो चाहते होगे। तो देखेंगे व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। एंड ये एक जनरल प्रोडिक्शन है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है। सो देख लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। What they want from you. Crush current energies, what they want from you. We have it's a great gratitude. Number 4 is important. We have deserving, number 6. We have the honoring path, number 7. What they want from you. We have great achievement, number 1. कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि जैसे आप ऐसे इंसान हो जिसको ये डिज़र्व करते हैं। यस, यहाँ फिर मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये एनर्जी दिख रही है, ये जो भी आपके क्रश हैं कहीं ना कहीं या तो आपको किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं या फिर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। हिडन मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर। दे आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। यस, तो ये किसी तरह से ना आपको उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप जो भी कर रहे हो या फिर आपको अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा कोई ग्रेट अचीवमेंट मिल रही हैं। यस, जिसके लिए इनको लगता है कि या तो आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, तो ये चाह रहे हैं आपसे बात करना इस बारे में। बिकॉज इनको लगता है कि जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो यूनिवर्स को, या जितना ज़्यादा आपके अंदर एक तरह से ग्रैटिट्यूड है, उतना ज़्यादा इनको लगता है कि आप लोगों को और से और ज़्यादा जो है वो अच्छा मिल रहा है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट है आप लोगों से, या फिर आप हो सकता है किस तरह से कोई आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो, या फिर कुछ भी आपकी वर्किंग प्लेस भी सेम हो सकती है जिससे इनको लगता या तो आपको कोई विक्ट्री मिल रही है, अचीवमेंट मिल रही है आपको, या फिर आप लोगों को कोई किसी तरह से प्रमोशन हो रही है, या फिर किसी तरह से कुछ ना कुछ आप ऐसा अचीव कर रहे हो कि ये आपको ना अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। जैसे ही ऐसे लग रहा है जैसे ही आपको कहना चाह रहे हैं आप सही रास्ते पे हो, बस ऐसे ही अपनी अच्छी इंटेंशन रख के ऐसे ही लगन से काम करते रहो, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे ना ये आपसे कोई ना कोई बात कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं और इसी बारे में बात करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि ये आप ऐसे इंसान हो जिसको ये डिज़र्व करते हैं। बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इनको आपसे मोटिवेशन मिल रही हैं। या फिर हो सकता है किसी तरह से ये आपके जो भी क्रश हैं ये आपसे किस तरह से कोई मोटिवेशन लेना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, या जिस तरह से इतने पॉजिटिव हो और दिल लगा के लगन से पूरे फोकस से काम कर रहे हो, ये भी किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स लेना चाह रहे हैं आप लोगों से, सो दैट ये इस तरह की कोई टिप्स या ऐसे ट्रिक्स को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे यहाँ तो बहुत सारे लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं और उस क्लैपिंग करने वाले लोगों में ये जो भी आपके क्रश हैं वो भी इंक्लूड हैं। यस, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या फिर आप लोग जो हो ना कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो जिससे ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं। यस, और ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट हैं, इनको कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेशन मिल रही है और इनको लगता है कि अगर आप किसी चीज़ से मोटिवेट हो तो आप इनके साथ वो चीज़ें शेयर करो। ये आपसे इसी बारे में जानना चाहते हैं जिसकी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि इनको लगता है कि जैसे आप सब कुछ आपको जो मिल रहा है ना आप डिज़र्व करते हो, तो इनको लगता है ये भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें डिज़र्व करते हैं। तो ये उस बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। इनको लगता है आप ऐसे इंसान हो जैसे ये अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, राइट। और अगर ये इनको लगता है अगर ये कुछ डिज़र्व करते हैं और इनको लाइफ में वो उस तरह की अचीवमेंट नहीं मिल रही जिस तरह से आपको मिल रही है, तो ये आपसे किस तरह से उस तरह से कोई चीज़ों को ना मोटिवेशन लेना चाह रहे हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, या किस चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो, या क्या अपनी लाइफ में आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है जिससे इस टाइम आप लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो या फिर आप काफ़ी ग्रो कर रहे हो। वी हैव इट्स अ पीस, इट्स अ टू स्वैन। डेफिनेटली ये जो भी आपके क्रश हैं ये आप इनकी इंटेंशन है आपके साथ कनेक्ट होने की। किसी ना किस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, दे रियली वांट टू यूनाइट विद यू। कुछ ना कुछ रोमांटिकली है ऐसा जो कि आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं।
बिकॉज़ ये आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, इनको लगता है कि जिस तरह का लाइफ में इनको पीस चाहिए या जिस तरह से इनको कंफर्ट चाहिए, वो इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी किंडर्ड पार्टनरशिप की एनर्जी है। या आपके साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं इस टाइम। हो सकता है आप एक दूसरे के फ्रेंड हो या फिर कोलीग हो, आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, जैसे मैंने ऑलरेडी भी बताया आपको। तो ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्ट हो के आपके साथ पार्टनरशिप करके इनको ज़िंदगी का वो सुकून मिल सकता है जो सुकून इस टाइम शायद इनकी लाइफ में नहीं है, या जिस पीस को ये फाइंड आउट कर रहे हैं इनको लगता है कि यू गाइज आर द वन। आपसे पहले हो सकता है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि इनको ऐसा इंसान मिल जाए या किसी ऐसे इंसान के साथ ये रिलेशन बना ले, कनेक्शन बना ले, बट इनको लगा है यू गाइज आर द वन। आपको पता है स्वैन का लाइफ टाइम में एक ही पार्टनर होता है। जब उसका पार्टनर कहीं खो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो वो अकेले कहीं दूर चले जाता है, उसका कोई और वो पार्टनर के साथ नहीं होता या फिर किसी और के साथ वो कनेक्ट नहीं करते खुद को। तो ये जो भी पर्सन है ना आपकी, जो भी आपके क्रश हैं, इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी तलाश इनको काफ़ी टाइम से थी। यस, और फाइनली अब उनको लगता है कि इनको आपके साथ कनेक्ट होना है। तो ये आपके साथ एक पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं जिससे इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फन आ सकता है, एन्जॉयमेंट आ सकता है। एक बोल फुल हार्ट के साथ ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यस, क्योंकि इस टाइम हो सकता है आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में हो या फिर कुलीग हो और अच्छे से आपका ये सब कुछ चल रहा है और ये आपके साथ आगे चाह रहे हैं कि पार्टनरशिप हो जाए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यहाँ तो आपने इनको मोटिवेट किया है या फिर किसी चीज़ के बारे में हो सकता है इन्होंने आपसे सजेशन ली है और वो चीज़ें भी आपके लिए कहीं ना कहीं काम कर गई हैं। तो इनको ये चीज़ें भी काफ़ी आप में अच्छी लगी हैं, उस चीज़ के लिए भी आपको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि अगर आपने इनको किसी चीज़ में गाइड किया है तो उनको उस चीज़ में सक्सेस मिली है। या फिर हो सकता है ये भी अपनी लाइफ में काफ़ी करियर में सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको तो आपके साथ आप एक ऐसे इंसान हो जो इनकी काफ़ी हेल्प की आपने, तो ऐसा ही पार्टनर उनको अपनी लाइफ में चाहिए। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि अगर आप लोग इस टाइम अपने एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में हो या फिर आप लोग एज अ कुलीग, वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, आप कुलीग हो, तो ये आगे फर्दर आपके साथ जो है ना एक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। और हो सकता है ये ऑल ऑफ अ सडन इनको ये चीज़ें जो है ना इमीडिएटली इनको ये चीज़ें फ़ील हुई हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिस तरह आपकी यहाँ तो इनके साथ वाइब मैच हो रही है, यहाँ पर इनको लगता है कि ये इनको ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो जिनके लिए पैशनेट है। आपकी हॉबी सिमिलर हो सकती हैं या फिर लाइफ के कुछ गोल सिमिलर हो सकते हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू चूज़ यू। इनको लगता है कि आप दोनों मिलके हर चीज़ को जो है वो अच्छे से अचीव कर सकते हो। जैसे इनको वैलिडेशन अपनी लाइफ में चाहिए या फिर जैसा इनको कंफर्ट चाहिए, वो इनको लगता है कि ये अच्छे तरीके से आपके साथ उस तरह से आप इनको या तो ऑफ़र कर सकते हो या फिर इनको लगता है ये अच्छे से अपनी लाइफ में जैसा कंफर्ट चाहते हैं या फिर एक सेफ़ स्पेस चाहते हैं या फिर जैसी वैलिडेशन चाहते हैं, इनको लगता है कि आप में वो सब कुछ मिल सकता है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप जैसा इंसान इस वजह से भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, पार्टनरशिप इस वजह से बनाना चाह रहे हैं। उनको लगता है जिस तरह से वो अपनी लाइफ में अनकरेज होना चाहते हैं ना, या फिर जिस तरह से वो चाहते हैं कि ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो, वैसे ही इनको दिखता है, किसी तरह की कोई जजमेंट ना हो, क्योंकि इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हो जिनको कभी जज नहीं कर सकते। यस, तो ये बिल्कुल एक कैजुअल जो चीज़ें आपके बीच में चल रही हैं ना, इनको लगता है कि उस कैजुअल चीज़ों को हटा के आपके साथ जो है ना अपना इंटरेस्ट शो करना चाहिए। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू यहाँ तो इनको लगता है आपका इंटरेस्ट सेम है, आपका टेस्ट सेम है, आपकी एनर्जी काफ़ी एक दूसरे से मैच कर रही है। और कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ एक रोमांटिकली बड़े अच्छे से इनकी चीज़ें जो हैं वो आगे प्रोसीड कर सकती हैं। तो काफ़ी डीपली मुझे एक पैशन दिख रहा है इनका और इनको लगता है कि इनकी बहुत एक इंटेंस जो है ना अट्रैक्शन है आपकी तरफ। दैट्स वाई आपके साथ एक लाइफ टाइम जो है वो पार्टनरशिप जो है ना वो अपनी करना चाह रहे हैं। जस्ट आपके साथ फ्रेंड या फिर कोलीग नहीं बन के रहना चाहते हमेशा के लिए, ये आगे आपके साथ पार्टनरशिप करके सेटल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में। एनी हाउ लेट्स सी, यहाँ से कुछ जान लेते हैं आपके क्रश आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट आर योर क्रश वांट्स फ्रॉम यू, क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। It is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने शायद हो सकता है अब तक अपनी लाइफ अकेले गुजारी है या फिर अब तक अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम लिया है, क्योंकि किसी चीज़ को शायद या तो फोर्स नहीं अपनी लाइफ में करना चाहते थे। तो अब इनको लगता है कि इनका फोकस जो है ना वो आपके ऊपर बन रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने बारे में ही सोचा, आपके साथ अकेला टाइम स्पेंड किया और अब उनको लगता है कि अपनी लाइफ में ये रेडी हैं आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, सेक्सुअल यूनियन। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर
ऑन एक्सटर्नल सोल फॉर देयर यू विल फील ट्रू ब्लिस। यस, ये अपनी लाइफ के ट्रू ब्लिस के लिए आप लोगों के साथ जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों का एक अच्छे से यूनियन हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं ये जिस तरह से अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी ऑब्वियसली बॉडी को आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उस तरह इनको लगता है ये ऐसा ही इंसान अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे। बिकॉज इन्होंने काफ़ी टाइम तक जो है ना इस चीज़ की खोज की है, इस चीज़ की तलाश की है, ऐसे इंसान की तलाश की है जो कि उनको आप में दिख रहा है। We have it's a reflection. Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है आपके और आपके क्रश के बीच में, इनको लगता है अभी थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अगर इनको लगता है कि अभी कुछ चीज़ें ऐसा नहीं बन रही या फिर कुछ चीज़ों का अभी टाइम नहीं है, तो इनको ऐसे लगता है कि इनको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए, कि किसी तरह से जो आपके लिए बेस्ट होगा वो हो जाएगा। बिकॉज ये मुझे दिख रहा है फोर्स किसी चीज़ के लिए भी नहीं करना चाह रहे, आपको भी फोर्स नहीं करना चाहते, ठीक है, और खुद को भी फोर्स नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि अगर तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बेटर हो तो चीज़ों को टाइम देना चाहिए, राइट टाइम पे ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में वो सब कुछ बन जाएगा जैसा ये चाह रहे हैं। यस, एक और मैं लूँगी यहाँ पे कार्ड, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, ये कार्ड आ गया। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. Yes. ये चाहते यही हैं गाइस कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दो, क्योंकि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो है ना किसी तरह से को डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, इतना ज़्यादा नहीं किसी तरह से चीज़ों को फोर्स करना चाह रहे हैं आपके साथ, आपके करीब आने के लिए, आपके क्लोज आने के लिए ये नहीं चाहते, या फिर आपको अपने करीब लेके आने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जिससे आपको लगे कहीं ना कहीं कि ये इंसान आपको फोर्स कर रहे हैं या आपके ऊपर एक बर्डन बन रहे हैं। तो ये इनको लगता है कि अभी टाइम देना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑटोमेटिकली आप देते हो तो वो बढ़ता भी है, और हर चीज़ के लिए चीज़ों मतलब एक रास्तों को खुद ही जो है ना वो चीज़ें बन जाती हैं। अगर आप प्यार सच्चा किसी से करते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला इंसान उस चीज़ को समझ जाएगा और उस चीज़ के लिए अपने आप को जो है वो कहीं ना कहीं ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये भी टाइम देना चाह रहे हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट भी होगा तो आप भी खुद ही ऑटोमेटिकली उनके सामने ओपन अप हो जाओगे, या फिर चीज़ों को खुद ही आप ये नहीं समझोगे कि ये इंसान आपको फोर्स कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके बीच में कनेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है आप दोनों की एक दूसरे की, या फिर कुछ लोग आपकी क्रश ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि जिस तरह से ये आपको चाहते हैं ना ये भी टाइम दें, आप भी उसी तरह से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसी तरह से आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, कि अगर ये पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो अभी टाइम दें आपको, सो दैट आप भी रेडी हो इनके साथ खुद पार्टनरशिप करने के लिए, ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर दैन यू रियलाइज। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। कुछ लोग मुझे ऐसे भी देख रहे हैं जो आपको इस वजह से भी चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को जानते हो, और शायद आपके अंदर स्ट्रेंथ इतनी है कि कुछ लोगों को आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कितनी आपके अंदर पावर है, कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। इनको ऐसे लगता है शायद आप में से कुछ लोग उतना जानते भी नहीं हो, ये जानते हैं, इनको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं आप में। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, ये आपसे बात करना चाहते हैं प्यार से, क्योंकि इनको लगता है कि लविंग वर्ड्स में इतनी पावर है कि आप दूसरे की ज़िंदगी को चेंज कर सकते हो, किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो। तो ये आपके साथ डेफिनेटली बात करना चाह रहे हैं बहुत लविंग वे में। स्पिरिचुअल कनेक्शन, या तो इनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस हो रहा है, अदरवाइज़ कुछ लोग आपके क्रश ऐसे हैं जो कि आपके साथ खुद चाहते हैं कि ऐसा रिलेशन बने, ऐसा कनेक्शन बने जो इस लाइफ टाइम का जस्ट ना हो, ये आगे लॉन्ग टाइम प्रोसीड करे, इस दुनिया से भी आगे का कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। क्योंकि डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जैसा ये इंसान अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे वैसा इनको आप में दिख रहा है सब कुछ। 27 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज़ नंबर 9 की एनर्जी है, 29, 28 ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। बट ये आपके साथ एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो जस्ट इस लाइफ टाइम का ना हो, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ टाइम, एक होता है ना टिल द लास्ट ब्रेथ, तब तक ये आपके साथ रहना चाहते हैं। बट कुछ लोग में भी यहाँ पे किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि क्या इनको
व्हाट डू यू रियली नीड, इनको क्या वाकई आपकी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर ज़रूरत है तो हो सकता है कुछ लोग शायद किसी से सपोर्ट भी ले सकते हैं, किसी से कोई हेल्प भी ले सकते हैं, किसी आपकी फ्रेंड्स की तरफ से भी कोई हेल्प ले सकते हैं, या फिर वैसे ही किसी की हेल्प लेके आप लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे ये अपनी लाइफ में जो चाहते हैं ना वैसा इनको आप में एक पर्सन दिख रहा है। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 25 की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एज या डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। अगर ये किसी और की हेल्प नहीं लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मोस्टली चांसेस यही हैं कि इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। इनको लगता है कि अगर ये जैसा इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं, जैसे ज़रूरत है, वो आपको इसी वजह से भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसी वजह से भी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में आप इनकी हर चीज़ में हेल्प कर सकते हो। या फिर कुछ लोग खुद आपकी हेल्प भी करना चाहते हैं कि लाइक आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी टीम बना सकते हो, एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो हर चीज़ में। इस तरह से ये कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्या चाहते हैं आपके जो क्रश हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ पर्सपेक्टिव, वी हैव 3 ऑफ गैब्रियल, इट्स अ 3 ऑफ वैंड्स, एंड ये हमारे पास हैंगमैन की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ माइकल, इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों ये जो आपकी क्रश है ना गाइस, ये आपके जो क्रश हैं इस टाइम हो सकता है इनकी लाइफ इनको लगता है रुकी हुई है, या फिर काफ़ी टाइम से इनको लगता है इनकी लाइफ रुकी हुई थी। सो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना एक डेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। होता है ना, हम गेम खेलते हैं ट्रूथ और डेयर, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने आप को डेयर दे रहे हैं। इनको लगता है इस टाइम उनको लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, बिकॉज अभी तक या तो इनकी लाइफ स्टक रही है या फिर अभी तक अपनी लाइफ में अकेले थे। तो अब इनको लगता है कि अगर ये डेयर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर अपने आप को खुद डेयर दे के कुछ डिफरेंट करते हैं, लाइक ऑब्वियसली आपके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ ना कुछ किसी तरह से आप इनको ऐसा लगता है इनकी लाइफ में ना अब चीज़ों को कुछ जल्दी करने का टाइम आ चुका है। हो सकता है काफ़ी इनकी एज जो है वो 30+ हो गई है, 33 हो सकती है इस इंसान की एज, मोस्टली मुझे दिख रही है एनर्जी। अदरवाइज़ नंबर 12 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस मुझे यहाँ पे 33, जो लोग 30+ है ना यहाँ पे आपके क्रश, उनको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ में अब टाइम आ चुका है कुछ चीज़ों को क्विकली करने का। ठीक है, तो वो अपने इमोशंस को साथ तो लेके चलना चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को खुद पे कंट्रोल नहीं देना चाहते। तो उनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है कि इनका अपनी लाइफ में सडन चीज़ों को चेंज करने का टाइम है। स्ट्रॉन्गली कमिटेड वे में आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, इंटलेक्ट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ फ्यूचर में आप लोगों की तरफ आगे स्टेप लेने का। और ये चाहते भी यही हैं कि ये आगे कुछ ना कुछ आपकी तरफ स्टेप लें, सो दैट आपके साथ अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ एक बेटर वे में। बिकॉज अभी इनकी लाइफ में ना एक स्टक सिचुएशन है, जिस स्टक सिचुएशन को ये एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ हट के कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, जिसमें इनको लगता है कि अब डिफरेंट ऐसा करना है कि इनके लिए डेयर है। इससे पहले इन्होंने ये चीज़ें नहीं ट्राई की अपनी लाइफ में, बट अब की बार ये अपने फ्यूचर का जब सोचते हैं ना, तो इनको लगता है कि इनको अब हट के कुछ करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, या फिर इनकी लाइफ में जो चीज़ें काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं अब इनको ऑब्वियसली कुछ जल्दी करना है, जिससे इनकी लाइफ में ये इनकी लाइफ स्टक ना रहे, पॉज ना रहे, आगे बढ़े इनकी लाइफ। क्योंकि अभी यहाँ पे विद द हैंगमैन इनकी लाइफ रुकी हुई है, स्टक हुई है काफ़ी टाइम से, और अब इनको लग रहा है कि टाइम जल्दी जो है ना, अब जो भी करना है ना जल्द से जल्द करना है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली आपकी तरफ मूव लेना चाह रहे हैं, बिकॉज ये अपने फ्यूचर को आपके साथ बनाना चाहते हैं। इनके कुछ गोल्स हैं, लव का प्लान है, लाइफ को सेटल करने का प्लान है, जो कि आपकी तरफ मूव करके आपकी तरफ आके ऑब्वियसली इस प्लानिंग को बहुत ही वॉइसली जो है वो अपना एक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहे हैं बहुत पॉजिटिवली वे में। यहाँ पे मुझे पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आपके क्रश क्या चाहते हैं आपसे, व्हाट आर योर क्रश वांट्स फ्रॉम यू। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ एरियल। यहाँ पे 3 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके क्रश चाहते हैं इनको जिस चीज़ से प्यार है आप ये वो करें। यस इस टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी किसी भी तरह का कोई हार्ड वर्क चल रहा है, या फिर किसी भी तरह से ये अपनी लाइफ में इस टाइम किसी ड्यूटीज़ में हैं, या फिर ड्यूटीज़ की वजह से, अपने काम की वजह से, काम के बर्डन की वजह से अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो अब इनको लगता है कि इनको अपने
काम को ब्रेक देनी है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। लाइक ये अपनी पर्सनल लाइफ को आपके साथ सेटल करना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। इनको लगता है कि इनकी लाइफ में अब टाइम आ चुका है कि इनको अब अपने लिए सब कुछ करना है, ठीक है, वो सब कुछ करना है जिसमें इनको लगता है कि इनकी अपनी फेवर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद हो सकता है आपके लिए फेवर करना चाह रहे हैं, आप लोगों को अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है गिव अप नहीं करना चाहते। जो इनको लगता है इनके लिए फेयर है, जो इनके लिए बेटर है, ये वो सब कुछ करना चाहते हैं, बट इक्वालिटी के साथ करना चाहते हैं, जस्टिस के साथ करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि शायद इन्होंने अपने हक़ के लिए अपने लिए कभी भी कुछ भी नहीं किया, कुछ भी एफर्ट नहीं की, तो अभी अपने लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। और आपके साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये ना टीम बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता बनाएं, आपके साथ रिलेशन बनाएं, इस चीज़ पर काम करें, ठीक है, कोऑपरेट करना चाह रहे हैं और आपके साथ मिलके पार्टनरशिप के साथ साथ ये कोई बिज़नेस का भी कुछ ना कुछ काम जो है ना वो करना चाह रहे हैं। इनको लगता है कि आपके साथ करियर भी बनाने में इनको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिख रही है। अगर आपके साथ इनको लगता है कि लाइफ बनेगी, लव लाइफ बनेगी, पार्टनरशिप हो जाती है, तो ये कुछ ना कुछ पर्सनली भी कोई अपना करियर सेटल करने के लिए भी आपके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। इन फ्यूचर जो है वो कोई बिज़नेस अपना कर सकते हैं, कुछ ब्रांड अपना लॉन्च कर सकते हैं, या कुछ ना कुछ मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं ये करने का एक जो है ना वो माइंड इनका बना हुआ है यहाँ पे। बस बहुत फेयरिटी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, और अब इनके लिए जो बेटर है ये वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अब तक हो सकता है इन्होंने सिर्फ काम 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 किया है, आराम भी नहीं किया और अपनी लव लाइफ को भी, कोई पर्सनल लाइफ के लिए भी कुछ नहीं किया एफर्ट। तो अब ये करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनके ऊपर काफ़ी टाइम से लोड रहा है, अपने पास करियर को सेट करने का लोड रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ली है, बहुत ज़्यादा टू मच मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इस इंसान ने वर्क किया है, बहुत आवर्स के लिए वर्क किया है। हो सकता है इस इंसान ने एक्स्ट्रा आवर्स भी लगाए हैं, टाइम ज़्यादा लगा के भी काम किया है अपनी लाइफ को सेटल करने में। बट अभी इनको लग रहा है इनको जस्ट जो है ना दूसरों को खुश करने में कोशिश की है, या फिर अपनी फैमिली के लोगों को खुश करने की कोशिश की है। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इस इंसान के शोल्डर पे उनका बर्डन है, तो या अब इनको लगता है कि इन्होंने दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क की है, अब अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं। यस, सो ये इस तरह चाहते हैं आपके साथ इनकी लाइफ सेट हो। एक तो पार्टनरशिप भी हो जाएगी और साथ ही साथ एक रोमांटिक रिलेशन भी बन जाएगी। सो 333 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 एंड 1 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 8 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 33, 31, 38 ये भी डेट ऑफ बर्थ है, 31 डेट ऑफ बर्थ है, बाकी सारी 30+ की मैंने एज बताई है आपको। सो या ज़ोडिक साइन में यहाँ बात करूँ तो पाइसेस, लिब्रा इज स्ट्रॉन्ग, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।